नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली एक मित्र के यहाँ थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे फ़ोन में बिज़ी होना पड़ा। एक दो डॉक्टर से बात कर रहा था। और कैसे हैं आप सब? सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। श्याम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। श्याम जी, अमित यादव जी, जय हो जय हो। प्रणाम मेरे भाई अमित यादव सिंगर, कैसे हैं आप? दीपक कश्यप, क्या हाल है? बढ़िया मेरे भाई। अक्की जी, का हाल है? बढ़िया भाई, वाह। दीपक कश्यप बोलिए। चंदन जेएस चंदन, जय हो भैया, जय हो। राकेश राजा जी, नमस्ते मेरे भाई। आरजे कौशल झा, सुपर। जय हो जय हो जय हो जय हो। आप सब जुड़ रहे हैं। और छोटू कुमार जानो, जय हो जय हो जय हो जय हो। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। बनारस हूँ अक्की जी। महादेव मोनू उपाध्याय जी, कैसे हैं भैया? अच्छा हूँ भाई। सिंगर सुनील कुमार, ना बुलबा भैया, क्यों नहीं बोलेंगे मेरे भाई? बोलने के लिए तो आए हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद पाने आए हैं। दीपक कश्यप, आजकल कुछ नया नहीं आ रहा है। बिल्कुल नया आ रहा है। बैक टू बैक करीब 10-15 गाने आ रहे हैं नए नए। आरजे कौशल झा, भोजपुरी के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर सादर। महादेव भाई, बतासा चाचा काहे गुस्सा में हैं हम? भाई उनका गुस्सा जायज़ है। और वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। थिएटर आर्टिस्ट मैं भी हूँ। तो थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वो, उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, अपनी कला प्यारी होती है, अपना मान सम्मान प्यारा होता है। म्यूजिक डायरेक्टर तो हूँ ही मैं। एज ए आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं तो मैं मनोज भैया के साथ एक फिल्म में काम किया। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने उनको गवाया भी है, और उनके साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर और वो मेरे सामने सिंगर। और कुछ फिल्मों में सेट पर वो मेरे सीनियर, और मैं उनका को आर्टिस्ट रहा हूँ। तो जहां तक मैं उनको जानता हूं, उन्होंने कभी पैसे के लिए और अवार्ड के लिए काम नहीं किया। प्रमोटर भोला भाई, आप भोजपुरी के महान हीरो हैं, जय हो मेरे भाई। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो आप सब शेयर करें ताकि सब लोग इस चीज को सुन सकें, समझ सकें। लोग कहते हैं हमारी इंडस्ट्री छोटी है, बट छोटी क्यों है इसका रीजन लोग नहीं समझ पाते हैं। बड़े भैया मनोज टाइगर जी का गुस्सा इसलिए जायज है क्योंकि वो एक सम्मानित कलाकार हैं। और एक कलाकार को आप सम्मान छोटा दो बड़ा दो, मतलब अवार्ड छोटा दो बड़ा दो, उससे मतलब नहीं है। बट उसकी अस्मिता के साथ, उसके अस्तित्व के साथ और उसके पर्सनैलिटी के साथ मजाक मत करो। उससे बिहेवियर अच्छा रखो। और अगर बात अवार्ड की हो, बात गाने की हो, तो आइए गाने से शुरू करते हैं। मैंने देखा कुछ जगहों पे क्या, लगभग सब सारे जगह पे अवार्ड फंक्शन जो भी होता है उसमें ये होता है कि एल्बम अवार्ड, नहीं, एल्बम म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर,
मेरी बात सुनिएगा आप सभी लोग। मैं ये कहता हूं कि क्या एल्बम के गाने दूसरे लैंग्वेज में होते हैं, या उसे गाने वाला कहीं फॉरेन कंट्री से आता है, गा के चला जाता है, कि फिल्म के गाने जो हैं वो कोई आदिवासी आता है, गाता है, मतलब अननोन व्यक्ति, और खूब अच्छा करके चला जाता है। गाने तो गाने होते हैं ना। और आप सब बताओ कि आप किस गाने को सबसे ज्यादा सुनते हो, जो हर 3 दिन पे, 4 दिन पे, एक हफ्ते में आपको आता है गाना, और वो गाना आपको झुमाता है, बड़ा करता है आर्टिस्ट को, और पर डे मिलियन मिलियन वाले पोस्टर्स आते हैं आर्टिस्टों के। 1 डे 8 मिलियन, 1 डे 6 मिलियन, 6 आवर्स 2 मिलियन, ऐसे करके बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं। तो वैसा कोई पोस्टर मैंने किसी फिल्म के गाने का नहीं देखा था, या तो फिर मैं जानता नहीं हूं, मैंने देखा नहीं कुछ। तो सभी गानों का सम्मान करना चाहिए। ये कौन सी, ये तो पॉलिटिक्स हो गई यार। ये एल्बम का गाना है, जब फिल्म का गाना है। ये एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कहना क्या चाहते हो आप? हम छोड़ दें काम करना? कभी ये तो नहीं बताया कि हाँ ये एल्बम के हीरो हैं, ये एल्बम के गायक हैं। जिन स्टारों को ले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन स्टारों को लेके कर रहे हो आप अवार्ड, उनके बारे में बात कर रहा हूं। क्या वो डायरेक्ट फिल्म में आए थे? जवाब चाहिए। और दूसरी चीज कि आप अगर एल्बम या कोई सा भी अवार्ड जो आपके मन में आता है वो कराते हो, तो आप सबको एक बराबर समझो, क्योंकि उस अवार्ड फंक्शन में आने वाला हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है कि उस अवार्ड फंक्शन में वो आया है आपके कहने पे। तो वो हर एक सुविधा डिजर्व करता है जो वहां पे चल रही है, रहना, सोना, खाना, जो भी है। आपकी टीम ने जो भी इंतजामात किए हैं, और वो जरूर जानना चाहेगा कि मुझे ये अवार्ड किस चीज के लिए मिल रहा है। मन टूटता है। हेलो कौन आज 845 के लमसम मिलियंस में है, और ये जो अभी अवार्ड हुआ था, ये सबरंग अवार्ड, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका नाम है कुलदीप श्रीवास्तव। ये उस समय भी आए थे मेरे पास जब आज के 2 साल 3 साल पहले इनका अवार्ड फंक्शन हो रहा था। तो ये आए हमारे स्टूडियो, इन्होंने अपना गाना भी बनवाया, जो एक गाने आते आते बीच में आता है ना गाना, सबरंग है अवार्ड भैया, सबरंग है अवार्ड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गाने हैं उस पे। अभी बीच में 2 गाने हमने बना के दिए थे जिसपे उधारी बाबू ने एक्ट भी किया था। तो मैं अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूं। तब इन्होंने बोला था मुझे कि आपने बनाया, आपको भी एक अवार्ड देना। मैंने कहा मुझे मेरे टैलेंट पे चाहिए, ठीक है। मेरा कोई गाना अच्छा होगा, मेरा कोई काम अच्छा होगा तो दीजिएगा। दोस्ती यारी में अवार्ड अगर लेने रहे तो आशीष वर्मा ना घर तक पहुंचा के जाएंगे लोग अवार्ड, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ने पहुंचाया भी है, लेकिन मैं अपडेट नहीं करता। और इस दीपावली मैंने बहुत अवार्ड बेचे भी हैं कूड़े करकट के भाव में, क्योंकि उस अवार्ड की कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो अवार्ड मुझे मेरे काम पे मिला है, मेरे मान सम्मान पे मिला है, मेरे वजूद पे मिला है, जो जिसने मुझे प्रूव किया, उन चीजों पे मिला है, उस अवार्ड को मैं आज तक संभाल के रखा हूं। एक बार लोग कहते हैं कि, मतलब एक अंदर की बात बता रहा हूं, आज के करीब 8 साल पहले की बात होगी, या 5-7 साल पहले की बात होगी। 5 साल से ऊपर ही हो गया, 6 साल 7 साल हो गया। हम और कल्लू जी एक गाना बना रहे थे, काम से खुश होकर के, उस गाने से खुश होकर के, उस म्यूजिक, उस रिदम से खुश होकर के
कल्लू जी के पापा जी ने मुझे 500 रुपया इनाम दिया था और उन्होंने बोला कि आशीष बाबू, आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा और वो गाना भी अच्छा चला। कल्लू जी बहुत खुश थे। उन्होंने बोला मेरे पिताजी ने कभी को इतना मान सम्मान नहीं दे पाए, उतना कभी किसी से जुड़ भी नहीं पाए और आज आपको 500 रुपये दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो 500 रुपया मैंने आज भी संभाल के रखा है। तो वो अवार्ड मुझे पसंद है। आज हेलो कौन 840-45 या 900 जितना भी मिलियन गया हो, क्या ये एल्बम का गाना नहीं था? या फिर मतलब मैंने कौन से अभी एक कंपनी थी जल्दी स्टार्ट हुई है, उसके कथित वो एंडार बोलते हैं या संयोजक जो भी बोलते हैं, उन्होंने बोला आशीष तुमको हमारी कंपनी ये प्रेजेंट करेगी, यू आर बिलियनियर, तुमने कम से कम 5 बिलियन गाने हिट दिए हैं अगर तुम्हारा पूरा जोड़ दिया जाए तो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लिए ऐसे करो, मेरे लिए वैसे करो। हमने किया। आज उस भाई का पता नहीं है, नाम नहीं लूंगा, जी खा रहा है, जिए खाए, क्या दिक्कत है। तो मैंने कभी इस चीज के लिए लड़ा ही नहीं कि मुझे अवार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता हूं। और हाँ, कुछ लोगों की शिकायत थी कि मैं इनके साथ क्यों नहीं काम कर रहा, उनके साथ क्यों काम नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं और म्यूजिक डायरेक्टर्स की तरह नहीं हूं। ये बात लाइव में अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर देख रहा हो तो प्लीज़ वो अपने कांटेक्ट में जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको बता दे, सुना दे मेरा लाइव। तो मैं उनको म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मानता जो अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके काम करें, सिंगर के साथ गाली सुन के काम करें, अबे तबे वाली लैंग्वेज में बैठ करके बात करके काम करें। ठीक है, मैं उसमें का नहीं हूं। हाँ, इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। मान सम्मान तुम्हारा है तो हम भी बिगमंगा घर के नहीं हैं। ठीक है। और जो भी आर्टिस्ट है, अभी कुछ लोगों ने बताया, मुझे पता चला कि कुछ एक हमारे स्टार गए थे पटना, तो उन्होंने बताया कि आशीष वर्मा तो 4000 में काम करते हैं। तो मैं लाइव आपको अपना रेट बता दूं कि मैं एक नॉर्मल सिंगर से 5000 रुपये लेता हूं और स्टार सिंगर से 15000 रुपये लेता हूं। और मेरा मन करता है तो मैं फ्री में भी काम करता हूं, जो डिजर्व करता है। तो ये मेरा आपसी मामला है। तो जो पेमेंट देते हैं, करते हैं, वो मैं उनका काम करता हूं। और जो नहीं दे पाते हैं वो जाते हैं कहीं और, कहीं भी जाएं, वो स्वतंत्र हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए मेरे छोटे सिंगर बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आशीष वर्मा क्या है। यार, तुम जरूरत पड़ने पे फोन नहीं उठाते हो। काहे का स्टार हो, काहे का तुम्हारा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का अपना काम होगा ना मेरे भाई। मेरे कांटेक्ट में 20 स्टार हैं, 10 स्टार हैं, अगर मान लो 5 स्टार हैं, उन 5 का काम मैं कर रहा हूं। उसके बाद भी तुम्हारा फोन, मैसेज, हर एक चीज में पिकअप कर रहा हूं। और दूसरी चीज आपको इन स्टार लोगों की बता दूं, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हैं जो अपने अकाउंट में पैसा पहले मंगा लेंगे, कंपनी से, पार्टी से, सबसे पहले मंगा लेंगे पैसा। और म्यूजिक डायरेक्टर को देना है, राइटर को देना है, हाँ हो जाएगा। एक ही गाने में घबराए लगला भाई, कर होई। भीख मांग रहा है क्या कोई तुमसे? अपने हक का पैसा मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है तुमसे। और अगर हो ईमानदार, हो खुददार, तो मुंह पे दे मारो कि लो यार अपना पैसा लो। इधर उधर चोरों की तरह बुराई भलाई क्या बतिया रहे हो तुम?
है पिछवाड़े में दम तो दे मारो कि हाँ ये अपना पैसा लो, मत बोलो। ये क्या हुआ यार कि तुम्हारा जब काम किया है, काम करा है, पैसा बाकी लग गया, भाग गए इधर उधर। तुम्हारे पास तो अब तो तुम फैन वाले हो गए हो, अब तुम्हारे पास फैन है, जो तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो तुम गाली दिलवाओगे, बुरा भला पोस्ट करवाओगे। तुम्हारा कहीं फंसा है या कहीं फंसा होगा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। नीतीश यादव भैया ये स्टार बनाने वालों को ही भूल जा रहे हैं। भाई अब मैं इसमें नहीं बोलूंगा, होता है ना, सच क्या है ये आप जानते हैं, आपका मन आपकी अंतरात्मा जानती है, ठीक है। तो मुझे किसी से गिला शिकवा भी नहीं है, और मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है ना भाई कोई कि हम को सरकार तनख्वाह देगी, हम तुम्हारा काम करें ना करें। मुझे भी रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। तो तुम्हें सोचना चाहिए ना भाई कि एक बजट हो गया, उस इंसान को पैसे की जरूरत है, वो मांग रहा है और हम उससे काम की बात कर रहे हैं, और नहीं दिए तो खफा। अरे बाप रे बाप, बॉस खफा हो गए, भैया खफा हो गए। तो खफा होगा, रहो अपने घर, समझे, हमारा भविष्य नहीं हो। और ये तुम मानने से इनकार भी नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे भविष्य संवारने में कितना बड़ा हाथ है। और जब लोग बोलते हैं, हमने तो किसी से बोला नहीं, ये तो लोग बोलते हैं, लोग जानते हैं। भैया मैं भोजपुरी, सौरभ भोजपुरिया लिख रहे हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की शान हैं। आप मेरे भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री की शान नहीं बनना मुझे, ये यही लोग बने रहे, ठीक है। और इनको लगता है कि ये 50 साल तक राज करेंगे तो करेंगे। संजू राजी, स्टार तो आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर लोगों, नहीं 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 मेरे भाई, सबका योगदान होता है। हम कह रहे कभी तुम्हारे पास नाम ही नहीं था, मैं भी जीरो हूं, आप भी जीरो हो, कल को आपका नाम हुआ, आप एक बड़े स्टार बने, तो आप जीरो से स्टार वाली श्रेणी में आए ना, चाहे वो कोई भी हो। एक समय ऐसा था जब लोग नहीं जानते थे, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी जी हो, दिनेश जी हो, कोई भी हो, मैं हूं। रंगबाज राजा जी लिख रहे हैं, शंकर सिंह इसलिए मार्केट से चले गए क्योंकि उनका हक का लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ लोग सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं। भाई तो मैं ये बता दूं कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत है। शंकर सिंह मार्केट से गए नहीं हैं, वो मार्केट में है, काम कर रहे हैं, मार्केट के लोग वहां से चले गए हैं, ठीक है। तो जो मार्केट के लोग अपने आप को समझते कि नहीं मेरे से ही मार्केट है और मैं ही मार्केट हूं, तो उनका भी भ्रम एक दिन जरूर टूटेगा, ठीक है। और मैंने बताया ना कि मैं उन्हीं का काम कर रहा हूं जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे लिए नए सिंगर, ये स्ट्रगलर सिंगर अच्छे हैं ना, मैं इन पे तरह तरह की वॉइस मिल रही है, इन पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, इन पे मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी देखिए एक बहुत ही प्यारा सिंगर हिट हुआ, विनय पांडे, बुलेट पे जीजा। तो ये लोग तो मुझे अच्छा मौका दे रहे हैं, मुझे नए सिंगरों में इंटरेस्ट लेने के लिए, नए टैलेंट को उभारने के लिए। तो मैं भाई चुप तो बैठूंगा नहीं भाई, पेट है, काम तो करना ही करना है, तो काम जरूरी है। अब तुम ये समझो कि तुम्हारे वजह से हम हैं, तुम जहां मुड़ोगे वहां कायनात मुड़ जाएगी, लाइन वहीं से चालू हो जाएगी। ये सब फिल्मों में होता है। गाना गाइए, काम करिए, ठीक है। और बॉस और तोप, बंदूक, ये सब आप उन लोगों के लिए होंगे जिनके ऊपर रोज 10-20 रुपया खर्चा करते होंगे। हमारे लिए आप एक सिंगर हैं, थे, भाई हैं, थे, हैं, रहेंगे। लेकिन गलत है, अब आप ओवर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी बात पर्दे पर्दे में है, और मैं नहीं चाहता कि लोग हंसें, और बाकी जनता के हाथ में है। बहुत काम किया, और देखिए बीच बीच में फोन भी आने लग जा रहे हैं। तो स्टूडियो आप गूगल पे डालेंगे, आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। भोजपुरी चमचागिरी पे गरम है, क्या बात कर, वाह। भोजपुरी में चमचागिरी चरम पर है, वाह। विशु यादव, क्या बात कहा भाई ने। ब्रांड बाबू अनुराग, आप सरस्वती पुत्र हैं? अरे नहीं मेरे भाई, सरस्वती पुत्र इस लाइन में जितने भी हैं सभी हैं, सबकी माँ सरस्वती है। और मैं ये चाहूंगा कि ये हमारी प्यारी सी इंडस्ट्री और भी अच्छी बने। नहीं, आप बताओ कि आपके मंच पे जाने से पहले आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। आपके मास्टर आप किसी कंपनी को दे रहे हो वीडियो का या ऑडियो का, उसके पहले आप पूरा पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेते हो। मेरे चेयर पे डील हुई है, मैं जानता हूँ। एक नहीं 10 गाने मेरे सामने डील हुए हैं, 10 गाने का पैसा आपका मैनेजर लेकर के बैठा है। भाई रंगबाज जी, आप लिख रहे हैं लेकिन हम सब चाहेंगे कि हेलो कौन का जोड़ी फिर से आए। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, मैं उन्हीं सिंगरों का काम कर रहा हूँ जो सिंगर मुझे मेरा मेहनताना दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। इसमें जोड़ी और जोड़े वाली कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्त। नमस्कार भैया, मैं लखींद्र गुप्ता, जिला शिवहर, बिहार से। महादेव मेरे भाई, मैं किसी के साथ भी काम करने के लिए एग्री हूँ, रेडी हूँ, और उसी के साथ भी करूँगा जो टाइम पे पैसा, इज्जत, मान सम्मान हर चीज दे। और एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई अभी लाइव में। अभी आप अपने दोस्तों यारों से कह रहे हो कि मैंने ये कर दिया उनके लिए, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इसमें कुछ फीमेल स्टार्स भी हैं कि ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया। एक अपने, जब आपको कोई नहीं जानता था तो आप उस समय आप सोचिए कि जानने की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है। रितेश पांडे भैया और स्नेह उपाध्याय और आशीष वर्मा जी की जोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसमें जोड़ी का क्या मतलब है? मैं अब घर जाऊं क्या रितेश पांडे के और स्नेह उपाध्याय के? ये आएंगे तभी तो होगा। और आप क्या उनके मैनेजर हैं क्या, या फैन हैं, क्या हैं आप? मैं यहाँ हक की बात कर रहा हूँ सारे लोगों के, आप बात को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं रंगबाज जी। आपके लिए सिर्फ एक गायक मायने रखता होगा, हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री मायने रखती है, और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मायने रखते हैं। ये गायक आएंगे जाएंगे, ये रीत है। हम लोग भी जैसे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर आए, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर गए, लेकिन ईमानदारी से जब तक रहो, ईमानदारी से रहो। चेहरे न बदलो, ढोंगी न बनो। आपके अपने ब्लूटिक आईडी से आप बर्थडे तक नहीं शेयर कर सकते हो। रंजीत भाई काजी हमारे रिप्लाई दे में, नहीं भाई ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप एक बार फिर से भेजिए, मैं फिर से आपकी बात का रिप्लाई दूंगा भरपूर। और मैं कोई कंपनी तो हूं नहीं, कोई प्रोडक्शन तो नहीं हूं कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊं, पार्ट 4 लेकर के आऊं। ये तो आपके स्टार लोग लेके आते हैं ना, और आपकी कंपनियां लेके आती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ काम होता है ना।
तब ये हमसे पूछा जाएगा कि केटी ने गाया है और नेहा राज का नाम क्यों है, आशीष वर्मा बताएंगे। कौन से खोपड़ी के हैं आप। पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा ये मैं आपको क्यों बताऊं, ये हमारे गायक और कंपनी के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। खेसारी भैया के साथ कब तक सॉन्ग आई, जब पेमेंट करने लगेंगे भैया तो आने लगेगा किसी के भी साथ। हाँ मैं उसमें का नहीं हूँ, 1500-2000 में काम करने वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ। कभी आपकी 2000 की देने की औकात नहीं थी, आज आप 2.5 लाख लेकर काम कर रहे हैं, तो हमारी औकात तो ही 2 ही हजार पे क्यों रहेगी। गाने हिट होते हैं तो सिर्फ आपके वजह से हिट होते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक फैन हूँ, फैंस के लिए उसका स्टार ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैनेजर बनने का ख्वाब एक फैंस के लिए कभी नहीं होता, और स्टार सबका है, किसी एक का बन पाना मुश्किल है। तो मेरे भाई आप अपने स्टार से पूछिए ना कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 4 कब आएगा, पार्ट 10 कब आएगा। ये प्रश्न आपका आपके अपने स्टार से होना चाहिए। जैसे आप ग्रुप में लिखते हैं ना कि भैया आज लाइव आ जाइए, और भैया फटाक से लाइव आ जाते हैं, तो ऐसे आपको भैया से पूछना चाहिए पोस्ट बना करके। प्रणाम भैया जी। राकेश तिवारी, राकेश रितेश ठाकुर आरटी जी, अवार्ड पे क्या कहना चाहेंगे। तो भाई अवार्ड पे मैं बोल चुका हूँ, और ये सब अवार्ड कोई अवार्ड नहीं है, ये सब जीने खाने का धंधा है। और उसमें अगर 2-4-10 लोग खुश हैं तो खुश रहने दीजिए, बाकी उनका दिल भी जानता है कि वो कौन से अवार्ड में शामिल हुए हैं, कौन से अवार्ड में नहीं शामिल हुए हैं। अभी तो कल पता चला कि कुलदीप जी मुझे बोल रहे हैं कि मैंने आशीष जी को मैसेज किया है, कॉल किया है, आए नहीं वो। तो भाई जाने दीजिए, इस पे मत बुलवाइए। आशीष भैया आपने बहुतों को स्टार बनाया है, आप अपना काम करिए, स्टार बनने के बाद भुला दिए। यही हाल राइटरों के साथ हो रहा, जाहिद अख्तर, विनय बिहारी, गोविंद विद्यार्थी, मनोज मतलबी, सबकी अहमियत कम हो गई। भाई मैं इसमें क्या बोलूं, अगर ये लोग अपने आप को सही समझते और तरीके से चीज़ों को करते तो शायद नहीं होता। अपने हक के लिए लड़ना बुरी बात नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़िए, सीखिए, समझिए। अरे बहुत धंधा है यार। मुसाफिर जौनपुरी, गीत म्यूजिक से ही गाना हिट होता है, लेकिन स्टार लाखों कमाते हैं, गीतकार संगीतकार को पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन स्टार लाखों कमाते हैं, लेकिन गीतकार संगीतकार को पैसा देना नहीं चाहते। वाह। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात याद आई थी, कमेंट पढ़ रहा था, भूल गया मैं, अभी याद आती है तो मैं बता भी देता हूँ। तो शत्रुघ्न भोजपुरिया भैया आपसे मिलना है, बिल्कुल सौरभ जी आइए मिलते हैं। गौतम कुमार कांटेक्ट नंबर आशीष भैया गूगल पे खोजेंगे मिल जाएगा नंबर। आपके आशीर्वाद से दर्शन हो गया भैया जी। आर्यन पटेल सिंगर, अच्छा भैया, जय मां विंध्यवासिनी। रंगबाज जी, हमारे यहाँ काम का बड़ा सीक्रेसी रखा जाता है। मैं कभी किसी चीज का जब तक ठप्पा मुहर न लग जाए, रिकॉर्ड न हो जाए, पोस्टर न रेडी हो जाए, तब तक मैं किसी बात को नहीं बोल सकता। और आइंदा आप मेरे से ये बातें न पूछें तो बेहतर होगा। आप अपने स्टार से पूछिए, स्टार के जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है उनसे पूछिए,
ठीक है, थैंक यू। और पहले तो सब कुछ सही था, बीच में ऐसा भी हो गया कि भाई एक शर्त और आई कि यार म्यूजिक और डायरेक्टर का और राइटर का फोटो ही नहीं रहेगा। म्यूजिक डायरेक्टर का राइटर का फोटो ही नहीं रहेगा। वो एक लिखते हैं फीट फलाने सिंह ढकाने जी। फीट लिखना आवश्यक है क्योंकि उसको तो लोग देखेंगे नहीं, और जो उसमें नहीं है उसका फोटो और उसका नाम एकदम बारीक अक्षर में लिख दीजिए पोस्टर पे कि कोई जाने नहीं कि क्रेडिट किसका है, किसने म्यूजिक बनाया, किसने क्या किया है। इस बात को बोलने पे बोले अरे डिस्क्रिप्शन में तो है। रितेश ठाकुर आरटी भैया, इंडस्ट्री में राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर का कोई स्थान नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों आज अच्छे अच्छे राइटर 1000-2000 में काम करने पे मजबूर है? वो अपने चाल से हैं मेरे भाई, 1000-2000 पे वो काम करने वाले। अभी यहाँ अपने इंडस्ट्री में भी बहुत म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अवार्डेड म्यूजिक डायरेक्टर 2-2000 2500 में काम करने वाले, उधार पर काम करने वाले। हम भी कभी करते थे, हमें सीख मिली, हमें यही स्टारों ने सिखाया। प्लीज बीच बीच में फोन मत करिए। तो ये होता है कि अरे फोटो फला कंपनी ने बनाया है, भूल गया, लगवा दो भैया। अब आप अपनी मेन आईडी से बिना फोटो वाला पोस्ट शेयर कर दिए, पोस्टर, और हमें 2 घंटे बाद बनवा के भेज रहे हो फोटो के साथ कि लो भैया तुम खुश रहो अपने आईडी से। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई मैं काम करूं ना करूं, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। मेरा यही रह गया है कि मैं पहले तो दिन रात जग करके म्यूजिक डायरेक्टर काम करेगा, फिर उसके बाद अच्छा काम करके अच्छा गाना बनाएगा, सब कुछ करेगा, आप आएंगे गाओ देंगे, शूटिंग वूटिंग कर लेंगे। आपके पास क्या कमी है? कंपनी पैसा दे रही है, उससे पूछिए। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, 4 म्यूजिशियन लगते हैं, अरेंजर लगता है, बैठ करके जब दिमाग लगता है और खुद पेड करना पड़ता है पैसा पहले टाइम पे, 1 दिन लगता है। जब सारा कुछ हो जाता है म्यूजिशियन को पेड करने के लिए पैसा से 1 दिन, वो तो काम के तुरंत बाद मांगता है, लेकिन काम खत्म हो जाने के 1 दिन बाद वो डंडा करने लगता है, अरे मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सुधीर यादव संगम चपले रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री में गणित और राजनीति बहुत है। तो भाई ये सब राजनीति क्यों है? म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ क्यों है? आप 2 मिनट में आप और आपके फैन मिलकर के क्लियर कर देते हैं कि अब ये अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, अब वो अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, अब वो, अरे तुम जाओ ना यार, कहीं जाओ, कहीं कर ही रहे हो ना। तो एक भाई ने लिखा कि सर जी आप लोग भी छोटे सिंगर पे मेहनत नहीं करते हैं, इसको बुरा मत मानिएगा, इसको ये सही बात है। विकास लाल यादव जी, अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि हो तो मुझे ये बताइए कि मैंने आज तक जो भी मेरे यहाँ से सिंगर आया है वो कौन सिंगर पहले का स्टार रहा है? चाहे रितेश पांडे, चाहे समर सिंह, चाहे लाडो मदेसिया, और चाहे कृष्णा प्रेमी प्रधान, चाहे अभी ये विनय पांडे, कौन सा ऐसा सिंगर है जो पहले का स्टार रहा हो? ये भी बात है कि भैया आप बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, छोटे सिंगरों पे ध्यान नहीं देते। तो मुझे बताइए कि ये लोग ये लोग पुश्तैनी गायक थे, ये लोग भी तो नए थे ना कभी।
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? खैर, कहा सुना माफ। काफी दिन से प्रयास कर रहा था सोनू बाबा महादेव कि आप सबके बीच लाइव आऊं। बहुत सारी मतभेद, बहुत सारी भ्रांतियां ये लोग पोस्ट के माध्यम से और अपने चमचों के माध्यम से करवाते हैं, तो वो सब चमचागिरी ख़त्म करें, वो सारी चीज़ों को क्लियर करें, ज़रूरी है। तो और शिव साकर गुप्ता जी नमस्ते भाई। सूरज राजभर हेलो भाई। जिसका कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हाँ, ये विकास लाल यादव जी, अभी आपने ऊपर क्या लिखा है वो आप देख लीजिए कि आपने मुझे बोला का मतलब नहीं है। आपने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया कि आप लोग भी ध्यान नहीं देते। आप लोग में मैं भी आता हूँ। और छोटा बड़ा जज जनता जनार्दन करती है और कोई नहीं। बिल्कुल सही संतोष गुप्ता जी, सही बात कही है आपने। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी मेरी बात, और बुरी भी लगी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ। और सचिन पांडे लिख रहे हैं, आशीष भैया गर्दा आपका जवाब नहीं, चापलूसी नहीं करते आप, इसलिए सभी लोग चुपते हो आप, लेकिन आप जो भी कुछ है खुली किताब की तरह है। विकास मिश्रा, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत से लोगों को ये सब भ्रांतियां हो चुकी थी कि मैं इनका हूं, मैं उनका हूं। एक्चुअली मैं सिर्फ काम का हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना पसंद है, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। बट मैंने देखा कि मेरे सामने ही बहुत लोग बहुत कुछ हो गए, बदल गए, क्या क्या से क्या हो गए। उनकी कंडीशंस भी अभी कुछ खास ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने एटीट्यूड में वो रस्सी जल गई है, ठन न जाने वाला सिस्टम बना पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और भगवान है, ठीक है। निधि तिवारी जी लेकिन लेट वाइस आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, लेट ही पहुँचे, देर से पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है, पहुँचना चाहिए। और आप सबको बता दूं, मैं बहुत अच्छा एक क्या करीब 10 गाने मैं आप सबके बीच बहुत अच्छे अच्छे नटराज एंटरटेनमेंट से लेके आ रहा हूँ, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और भी सारे तमाम सिंगरों के हैं। धनंजय देव जी लिख रहे हैं, 1 मिनट लाइव से लेकर अभी तक मैंने आपका पूरा लाइव देखा और कम से कम 5 कमेंट किया, और आपने एक भी जवाब नहीं दिए भैया। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं मेरे भाई, अगर आपने पूरा देखे हैं, लव यू टू धनंजय देव भाई, अगर आपने पूरा देखा है तो आप देखिए ना कि मैं कितना सीरियस बात कर रहा था। विशु यादव, चमचों के फौज से ना घबराएं, अपना काम करते रहिए। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ओम नमः शिवाय संतोष जी। आर जी रौभान गुप्ता बड़का भैया, महादेव भाई, महादेव महादेव, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सौरभ भोजपुरिया का ने पूरा हम भी देख रहे हैं। आपको कोई भटकाने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान नहीं। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे कुछ अपने फैंस हैं और कुछ अपने दिल की इच्छा है जिसको मैं गानों के माध्यम से आप सबके बीच भेजता रहता हूँ, और मैं बीच बीच में आप सबके लिए कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत अच्छा गाना आने वाला है मेरा, और आप सब उसको पसंद भी करेंगे, आप सब अपना आशीर्वाद भी देंगे, जैसे हमेशा देते आए हैं मेरे काम को, मेरे हर एक चीज़ को। जो भी हूँ मैं आप सबके बदौलत हूँ, आप सबका प्यार आशीर्वाद है। विकास जाटव लक्ष्मीपुर वाले, भैया आपके साथ खेसारी भैया का सॉन्ग आ रहा है कि नहीं? भैया जो पेमेंट कर रहा है उसके साथ आ रहा है, जो आ रहा है कि हाँ
जिसका स्वभाव पहले जैसा है, बिहेवियर पहले जैसा है, और लग रहा है मुझे कि हाँ उसका काम करना चाहिए, तो बिल्कुल उसके साथ काम आ रहा है। देखिए मैं अपने घर पे हूँ, मोहल्ले में। पंकज पाल, जय जय भैया, जय हो पंकज भाई, कैसे हैं? मिथुन निषाद भैया, स्टूडियो तुम देखे नहीं हो मिथुन? गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। हिमांशु पांडे, क्या हाल है? बढ़िया मेरे भाई। यशवंत रंजन, मेरा प्रणाम स्वीकार करे भैया। हर हर महादेव मेरे भाई। तो प्लीज आप सब एक एक सेवर लगा दीजिए। बिल्कुल विशु यादव जी यूट्यूब पर एक्टिव हैं और एक्टिविटी बनी भी रहेगी। विजय राज यादव, चमचों को भौंकने दीजिए भैया। सचिन पांडे, रितेश भैया के साथ नया सॉन्ग, बहुत जल्द नया सॉन्ग आ रहा है भाई, आप लोग उसको सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। यशवंत रंजन, मेरा प्रणाम। महादेव महादेव भाई। संतोष कुमार गुप्ता, केवल अपने वर्क पर फोकस हो, यही भोजपुरी समाज के हित में रहेगा। योगी मोदी, जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, मुझे अभी मार्केट जाना है क्योंकि शूट लगा हुआ है और उसमें कुछ काम करना ज़रूरी है, कुछ नई चीज़ें कर रहा हूँ, तो सब आप सबके लिए और सिर्फ नटराज एंटरटेनमेंट पे आप सबको मेरे अपडेट्स, मेरे गाने, कुछ छोटे सिंगरों के गाने जिनके गाने कोई कंपनी रिलीज़ नहीं करती है, मैं उनके गाने उस चैनल पे डालता हूँ। तो चंदन नंदन राय जी, क्या बात है, जुड़वा भाई, चंदन नंदन राय, महादेव महादेव। बहुत जल्द मैं मुंबई आ रहा हूँ, प्रियंका सिंह प्रिया जी, महादेव। तो सतेंद्र मौर्य, गुरुदेव आपके हिंदी सॉन्ग का वेट कर रहे हैं हम लोग। क्या बात है सतेंद्र भाई, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, मऊ की धरती से। और सतेंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके छोटे भाई बिट्टू गजब का गाते हैं हिंदी, और वो लिखते भी हैं, मुझे भी देते हैं। मेरा बहुत अच्छा गाना आने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप सबको मैं प्यार चंदन और नंदन दोनों से करता हूँ। चंदन नंदन भाई लिख रहे हैं, प्यार चंदन से करबा कि नंदन से। बहुत अच्छा गाना आ रहा है नंदन चंदन भाई का, तो आप सब उसको सुनिएगा। प्यार चंदन से करी कि नंदन से। नंदन चंदन है और शिल्पी राज जी मेरा म्यूजिक है। सिंगर शैलेंद्र लारी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मेरे भैया, लव यू भाई। विकास लाल यादव, हिंदी सॉन्ग आप बहुत अच्छा गाते हो। मैं बहुत अच्छा रैप और बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग और पार्टी सॉन्ग, बहुत अच्छा बहुत सारे सॉन्ग बनाया हूँ। मैं सब आप सबके बीच लेकर के आऊँगा। उन सभी गानों को आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए। और